तो गाइस वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर जो हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर रहे थे। उसमें हमने स्क्वायर तक कर लिया था। यहाँ तक जो ये 3 लिखा हुआ है रूल, वहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। स्क्वायर रूट इस पार्ट में करने वाले हैं। स्क्वायर रूट बेसिकली क्या होगा, एक बड़ा सा नंबर दे देगा। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे 9 दिया हुआ है और 9 के ऊपर एक सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल का मतलब ये होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब निकालना होगा कि 9 का स्क्वायर कैसे हुआ होगा, 9 कैसे आया होगा स्क्वायर करके। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई अगर उससे करेंगे तो क्या बना देगा, 9 बना देगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 3। तो दैट्स व्हाई द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अब इस स्क्वायर रूट को निकालने का तरीका होता है, बेसिकली तो 3 तरीका होता है, पर एक बहुत ही फालतू होता है जो कि यूज भी नहीं करता है। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फाइंडिंग स्क्वायर रूट। कौन सा तरीका होगा, सबसे पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और एक होता है जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को, सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा यूज होगा, कौन सा यूज नहीं होगा, वो बताता हूँ मैं। तो जो सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर है ये यूज होगा ही नहीं। अगर एग्जाम में आया तो आया, नहीं तो नहीं आएगा। ये कोई यूज नहीं करता है, ज्यादातर यूज होता है ये दो, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसको कहाँ पे कौन सा यूज करना है वो बताता हूँ। तो जब भी कोई नंबर छोटा हो, जैसे मान लेते हैं 2 डिजिट का हो या फिर 3 डिजिट्स का हो, तब हम लोग यूज कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर बहुत बड़ा नंबर है जैसे 5 डिजिट या 7 डिजिट्स का, तब हम लोग को यूज करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो बड़े नंबर्स पे काम आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे लिख देता हूँ बिगर नंबर्स। और जब नॉर्मल नंबर हो या फिर स्मॉलर नंबर हो, तब हमारा काम आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज दे दिया 225 का रूट निकालो। रूट बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट बोलना, क्योंकि जब क्यूब वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सिंबल ऐसा ही दिखेगा, बस उसमें यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा होगा, तो वो हो जाएगा क्यूब रूट। तो ये स्क्वायर रूट है। 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, जिसको अगर याद नहीं हो तो वो हम लोग ने किया था HCF LCM के टाइम पे। तो वही वाला जो चीज है वही है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 2 to 5 को लेंगे। अब प्राइम नंबर्स चाहिए, क्या टू से इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं? नहीं, 2 से नहीं कर सकते, 3 से कर सकते हैं। क्या 3 के लिए रूल क्या था, सम ऑफ दी डिजिट्स। 5 + 2 + 2 9 हो जाएगा, तो कर सकते हैं। तो 3 7 जा 3 15 जा। क्या फिर से 3 से कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं। तो 3 2 जा 6 3 5 15। अभी तो 25 दिख रहा है, 25 यानी कि 5 लेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर का पावर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब 2 पावर होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर्स का ग्रुप बनेगा। ये 3 का ग्रुप बन गया और ये 5 का ग्रुप बन गया। अब जो नंबर्स आ गए हमारे पास ग्रुप बनाने के बाद, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 5 वी विल गेट 15। तो ये जो 225 था उसका रूट करने से आंसर कितना आएगा, 15। ठीक है, तो ऐसे करना है रूट वाला। अब एक नंबर लेता हूं मैं दूसरा, जिससे हम लोग लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं। सपोज कौन सा लूं, 2500 ले लेते हैं। वैसे ये थोड़ा इजी एग्जांपल लिया मैंने, क्योंकि ये दिमाग में आया मेरे, मैंने लिया। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होगा, डिवीजन ही करना है, बस थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले तो राइट साइड से ग्रुप्स बनाने हैं 2 लोगों के। क्यों 2 लोगों का, बिकॉज हम लोग स्क्वायर रूट कर रहे हैं। 2 लोगों का ग्रुप, 2 लोगों का ग्रुप। ठीक है, अगर इन दोनों का ग्रुप बन चुका है। अगर ऐसा कोई नंबर होता, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 डिजिट होता, 5 डिजिट्स होते, 5 का, तो ये दोनों का ग्रुप बन जाता, पीछे वालों का, इन दोनों का ग्रुप बन जाता। ये अकेला रह जाता, तो इसको अकेले रखना है। ठीक है, जिसका ग्रुप बनेगा बनेगा, जिसका नहीं बनेगा नहीं बनेगा। अब ये 25 है स्टार्टिंग का, ये पूरा ग्रुप है, 25 एक साथ लेना है। ऐसा नंबर सोचो कि ये सेम हो, जैसे 5 × 5 करने से 25 आ जाता है। तो 25 के लिए हम लोग डिवाइड करने के लिए हम लोग 5 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सेम होना चाहिए। जैसे सपोज अगर किसी के दिमाग में आता 4 × 4, तो 4 × 4 क्या होता है, 16। 16 तो 25 से छोटा है, चलो यूज कर सकते हैं क्या। लेकिन 25 आ रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। अगर 25 आ रहा है तो हम 25 यूज करेंगे। तो 5 5 जा 25 यूज कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो ऊपर 5 लिखा है तुम लोगों ने, उसी को यहाँ पे भी लिखना है, उसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 25 पूरा कैंसिल हो गया, तो नीचे अब ये कौन आ जाएगा, पूरा ग्रुप आएगा 0 0 का। ठीक है, अब 0 0 चाहिए हमें। ऐसा कौन सा नंबर है जो 0 0 देता है मल्टीप्लाई करने के बाद, ऑब्वियसली 0 ही है। तो यहाँ पे 0 यूज करेंगे। अभी जो 10 दिख रहा है, 10 के बाद एक प्लेस खाली है। ठीक है, अब ये प्लेस में ऐसा नंबर रखना है जिसको मल्टीप्लाई के लिए भी यूज करना है हमें। तो यहाँ पे 10 के यहाँ पे बाद में अगर 0 लेंगे तो 0 यहाँ पे यूज होगा। 0 से सब कुछ 0 0 बन जाएगा और मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा। राइट, अगर हम यहाँ पे हम लोग 2 यूज करते तो यहाँ पे भी 2 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 204 आता। ये नहीं चाहिए हमें 204, हमें चाहिए 0 0 सबका।
तो हमें यूज करना पड़ेगा 0। यहाँ पे 0 यूज करेंगे तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 0। और 0 से सब कुछ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा और कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा। तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो रूट ऑफ 2500 गिव्स अस 50। ठीक है, ये हो गया इजी था। अब मैं कोई दूसरा नंबर सोचता हूँ जो दिमाग में आ जाए मेरे। हाँ, 30 25। 30 25 में क्या करेंगे, डिवीजन करने के लिए तो दो का ग्रुप बना दिया ग्रुप। अब स्टार्टिंग में 30 है तो 30 कैसा आना चाहिए कि नंबर सेम होगा, मल्टीप्लाई करके या तो 30 आ जाए या फिर 30 से छोटा आ जाए नंबर। ठीक है, छोटा नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे 4 4 16 5 7 5 6 6 36, 6 6 36 हो जाएगा, तो 36 बड़ा है तो 5 यूज करेंगे अगेन, 5 5 25। अब इसी 5 को यहाँ पे भी लिखा था, इसके नीचे ऐड करना था, 10 आ जाएगा, ये 10 के पीछे यहाँ पे जगह खाली है। अब 30 में से 25 जाएगा तो 5 रिमेनिंग बचेगा, और यहाँ पे ये 25 पूरा एक साथ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए 10 के बाद यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर होगा, यहाँ पे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करने पे या तो 525 आ जाए या फिर उससे छोटा आ जाए। ठीक है, अगर 525 आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, और हमारा जो यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमें कुछ ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे लास्ट में 5 दिखा, तो 5 कब आता था यूनिट डिजिट पे मल्टीप्लाई करके, 5 इंटू 5 25। ठीक है, 15 का भी निकाला हमने, देखो 15 का भी निकाला, 15 इंटू 15 225 आया था, देखो लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है। तो लास्ट में 5 तभी आएगा जब तुम लोग कोई ऐसा नंबर यूज करोगे जिसमें एंडिंग में भी 5 हो। तो यहाँ पे भी 5 ले लेंगे एंडिंग में, 10 के एंडिंग में 5, यहाँ पे भी 5 यूज होगा। 5 5 से 25, कैरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 नीचे आ जाएगा, 5 1 5, देखो मैच हो गया सेम टू सेम। हम लोग यूज करेंगे 5, तो यहाँ पे 5 यूज करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 5 को, आंसर आ गया था 525, और ये कैंसिल होकर पूरा कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 55। ठीक है, सो द रूट ऑफ 130 25 यानी कि 3025 का रूट क्या हो जाएगा 55। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई थिंक दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, और यही दोनों मेथड्स हमें इस चैप्टर में सीखना था। तो खत्म हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। 63 64 एग्जांपल नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि अब इतना कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं इसमें, जो भी बचा था मेन मेन चीजें वो पार्ट 1 में था। अब ये सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि वंस डिजिट निकालना है स्क्वायर रूट का। अच्छा, 9801 है, इसका पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो सकता है, तो ये लास्ट में 1 है, तो 1 कब कब आ सकता है, जब 1 इंटू 1 करेंगे तब 1 आता है। ठीक है, जैसे 11 इंटू 11 करेंगे तो कितना आता है 121। यहाँ पे 121 में भी लास्ट में क्या है 1 है, यहाँ पे भी लास्ट में 1 है, यहाँ पे भी लास्ट में 1 है, तो यहाँ पे भी लास्ट में 1 है। लास्ट में 1 रहने के लिए कोई भी नंबर लो उसके लास्ट में भी 1 होना चाहिए, तो एक पॉसिबिलिटी है कि 1 हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी 9 9 81, 81 के लास्ट में भी कितना है 1 है, तो जब किसी डिजिट के लास्ट में भी 9 होगा तो उसके प्रोडक्ट में भी लास्ट में 1 हो सकता है। तो यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी क्या है 9 होगा, तो दो पॉसिबिलिटीज है 1 एंड 9। ठीक है, ये अगर स्क्वायर रूट अच्छे से याद हुआ तो हो जाएगा। लास्ट में 6 कब कब हो सकता है, 4 4 16, 16 में लास्ट में क्या है 16 में लास्ट में 6 है, तो 4 हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है 6 6 36, तो 36 के लास्ट में भी क्या आता है यहाँ पे 6, तो दो पॉसिबिलिटी 4 एंड 6। ये 1 वापस आ गया तो 1 एंड 9 होगा। 5 कब आता है 5, तो 5 होने से आता है, लास्ट में भी हमने सॉल्व किया डिवीजन में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया वन स्टेप वन क्वेश्चन। 2 वाले क्वेश्चन बोला है विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द नंबर व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर यानी कि इसमें से कुछ नंबर जो है स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या 441 हो सकता है, हाँ हमने देखा था कि लास्ट में 1 होना चाहिए तो हो सकता है। 8 होने से होगा क्या, नहीं होगा। 7 होने से होगा क्या, नहीं होगा। 3 होने से होगा क्या, नहीं होगा। तो ये तीनों नहीं थे, लास्ट वाला था। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो वो मैंने जो बोला था कि लास्ट में कोई फालतू का है वो मेथड कोई यूज नहीं करता, तो उसी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो मेथड भी आप सीख लेते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन आया ही है, तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे कि मैंने नहीं सिखाया। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे कर इसको, यहाँ पे कर लेते हैं ज्यादा। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में ऑड नंबर्स लेना है और ऑड नंबर्स लेके हमें सॉल्व करना है। जैसे वो नंबर कितना था, नंबर कितना था यहाँ पे, कौन सा वाला लें, सबसे बड़ा लेते हैं। हाँ सबसे बड़ा तो 9604 ही दिख रहा है मुझे, ये वाला लेते हैं 9604। ये बड़ा इतना बड़ा लेंगे, अच्छा सॉरी सॉरी 106 169 बोला था ना, 100 169 लेता हूँ। 100 तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। 169 इसमें सबसे पहले माइनस क्या करेंगे, सबसे पहला ऑड नंबर क्या होगा 1 कर देंगे तो कितना बचेगा 168। अब इसी 168 को यहाँ पे यूज करेंगे, 168 में से अब नेक्स्ट ऑड नंबर 3 165। अब इस 165 को फिर से यूज करेंगे, इसमें से अब
नेक्स्ट ऑड नंबर 5 को माइनस करेंगे 163, फिर नेक्स्ट नंबर 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 153, फिर नेक्स्ट नंबर माइनस करेंगे 9 को, तो 9 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 144 आई थिंक, फिर माइनस करेंगे 11 33, फिर इसके बाद 13 माइनस करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर जो 13 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 133 में से, 0 2 1, अब उसके बाद 120 यानी कि 120 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 105। मुझे लाइन से लिख लेना चाहिए था क्या, जगह होगा नहीं होगा तो जगह। फिर 105 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग कितना 17, नेक्स्ट ऑड नंबर कितना बचेगा 8 7 15 9 9 1 8, फिर 88 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 9 और यहाँ पे 7 6, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 8 4, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 2 5, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 25 के बाद 25, हाँ 0 हो गया। तो जब तक 0 नहीं होगा सब्ट्रैक्ट करते रहना। अब हम लोग काउंट करेंगे कितना हमें करना पड़ा स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 स्टेप्स राइट। तो 13 स्टेप्स पे ये खत्म हो गया, दैट्स वाई ये जो नंबर था 169 इसका अगर रूट निकालेंगे उसका आंसर आएगा 13। ठीक है, बस इतना ही था इस रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में यूज हुआ क्या, ऑड नंबर्स यूज होंगे, ऑड नंबर्स यूज होंगे। इसमें वो दिमाग मत लगाना कि प्राइम और नॉन प्राइम, वो नहीं लगेगा, सिर्फ ऑड नंबर यूज करना है। तो ये वाला भी बता दिया, ये ज्यादा यूज होगा नहीं, दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर दिए थे तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में भी। तो ये हो गया 169 का मैंने बताया, 100 का तुम लोगों को वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर करके निकालना है, होमवर्क रहा 100 वाला। ठीक है, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो मैंने बता ही दिया, इन सभी के नंबर्स का तुम लोगों को निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये निकालना, फिर उसके बाद फॉर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। हाँ, ये दूसरा टाइप का है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 252 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 252 का। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ग्रुप्स बनाएंगे दो दो का, दो का ग्रुप बनाने के बाद कोई ना कोई अकेला बच ही जाएगा, जो अकेला नंबर बच जाएगा, जैसे मैं करके दिखा दूं क्या, 252 का 252 का एलसीएम करेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 12 2 6 2 3 3 2 1 3 7 और 7 1 7। तो इस 2 का ग्रुप बन गया, इस 3 का ग्रुप बन गया। ठीक है, बच गया कौन, ये 7 अकेला बच गया। तो इसको अगर ग्रुप बनाना है तो इसको एक और 7 देना पड़ेगा। तो हमें नंबर मिल चुका है कि हमें इस 252 का अगर परफेक्ट 252 को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें इसके लिए क्या नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह 180 का निकालोगे तो लास्ट में कोई एक अकेला बच जाएगा, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर। ठीक है, उसी तरह 100 1008 का 2028 का वैसे होगा, सब कुछ वैसे होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का है जिसमें डिवाइडेड। इस वाले क्वेश्चन में हमने किया था मल्टीप्लाई, इस वाले क्वेश्चन में पूछा है डिवाइडेड। सेम टू सेम है, जैसे मान लेते हैं 252 ही दिया है पहला क्वेश्चन, हमने 252 सॉल्व कर लिया, लास्ट में बचा कौन 7। तो अगर 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा ना, हट जाएगा। अगर यहाँ पे 7 अकेला है, 7 अकेला बचा हुआ है और इस 7 का ही हमारा दिक्कत हो रहा है, ये अकेला आके अटक गया, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा आंसर लास्ट में 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 7। 2925 का भी वैसे ही होगा, 396 का भी वैसे ही होगा, जो लास्ट में बच जाएगा उसी से डिवाइड। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम टू सेम ही है, बस इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसमें से वो एक्स्ट्रा हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वर्ड प्रॉब्लम जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है कि क्लास 8 के बच्चों ने इतना रुपए डोनेट किया है फ्रॉम फॉर पीएम रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड। तो जितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और जितना उन लोगों ने ईच डोनेट किया है, डोनेशन, वो बराबर है। तो एक बच्चा अगर होगा तो उसने 1 रुपए दिया होगा, 2 बच्चे होंगे तो दोनों ने 2-2 रुपए करके दिए होंगे, 3 बच्चे होंगे तो तीनों ने 3-3 रुपए करके दिया होगा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू डोनेशन ऑफ रुपीस। ठीक है, तो इसमें टोटल रुपीस कितना है 401। ये कैसे मिला होगा, एक बच्चे ने दिया होगा मल्टीप्लाई, उसने कितना रुपीस दिया है, ऐसा ना निकला होगा। जैसे मान लो 10 बच्चे क्लास में, उन सभी ने एक एक बच्चे ने 10-10 रुपए दिया, तो टोटल रुपीस कितना आ जाएगा 100। अभी मैंने मल्टीप्लाई यूज किया शॉर्टकट, नहीं तो तुम लोग क्या कर सकते हो 10 + 10 + 10 ऐसा 10 बच्चों का निकाल सकते हो। तो प्लस का तो शॉर्टकट होता है मल्टीप्लाई, तो 10 बच्चों ने ही 10-10 रुपए करके दिया तो टोटल 100 रुपीज मिला। उसी तरह यहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे उन लोगों ने सेम अमाउंट ऑफ मनी डोनेट किया होगा और हमें मिला होगा 2401, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो और रुपीज जो है वो दोनों ही सेम सेम है। सेम सेम नंबर
को मल्टीप्लाई करने से वो जो आता था इसको स्क्वायर नंबर नहीं बोलते थे क्या, हमने पढ़ा था स्क्वायर में। तो हमें क्या करना है, इस 2401 का या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, स्क्वायर रूट निकालना है इस 2401 का। 2401 का जैसे स्क्वायर रूट निकलेगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, देख लेते हैं। ये प्लांट वाला दिया है, तो प्लांट वाला, अब इस नंबर 9 क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तो इन तीनों का सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेना, वो शायद क्लास 6 या 5 में होता है, इस टाइप का क्वेश्चन होता था, ट्रैफिक लाइट का ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सबसे पहले इसका अगर एलसीएम निकाल लेंगे तो वी विल गेट 180। अब 180 मिल गया, अब 180 का फिर से फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2 2 45 3 15 3 5 5 1। ठीक है, 2 का ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, बचा कौन, 5 बच गया। 5 अगर बच गया है तो एक और 5 से हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तब ना जाके वो स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारा स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब ये सब मिला के पहले क्या नंबर था, 180, तो 180 तो है ही, जब इन सबको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स्ट्रा हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 5, तो 5 का इसमें जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। और ये 900 ही हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। ठीक है, यही सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होगा। उसी तरह 10 में पूछा है 8, 15, 20 का, तो ये वाला तुम प्रैक्टिस करना। अब उसके बाद तो ये मैंने बता ही दिया था, देखो ये इतना काम करेंगे, डिवीजन मेथड है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 2 है ये भी खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि चैप्टर क्या है, चैप्टर किधर गया, चैप्टर अच्छा क्यूब क्यूब रूट। तो क्यूब क्यूब रूट है, उसके बाद अगर देखेंगे नहीं तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, क्यूब क्यूब रूट ही कर लेंगे बिकॉज वो सिमिलर टू है वो स्क्वायर वाला चैप्टर से, तो क्यूब क्यूब रूट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी। उससे पहले तुम लोग प्रैक्टिस करके रखना वो जो स्क्वायर सीखा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।